हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की बात की थी कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं। आज हम इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में हमने फिर उसके बाद किया कि अगर होल नंबर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। और रैशनल नंबर्स की बात की, उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर किया। नाउ दिस इज द वेन डायग्राम। तो ये आपने हमेशा याद रखनी है, जो रैशनल नंबर होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा और जो इर्रेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर की हो जाओगे और जाओगे तो रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। मीन्स एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। और अगर यहाँ से बात करें नेचुरल नंबर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर है, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, होल नंबर इंटीजर है, होल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर। सिमिलरली इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर इज रैशनल नंबर, इंटीजर इज रियल नंबर। एंड रैशनल नंबर की बात करें वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर नीचे की ओर आए तो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, मीन उसका कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। तो रैशनल नंबर की अगर बात करें तो डेसिमल फॉर्म में हमने किया। तो रैशनल नंबर तो जो था, अगर तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म का है तो वो डेफिनेटली रैशनल होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है और रिपीटिंग उसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और इररेशनल नंबर में हमारे पास क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। तो वो नंबर जो हमारे पास है उसको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है मेन, हमने इररेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इररेशनल नंबर की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले किया था कि नंबर विच इज नॉट रैशनल, तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो इररेशनल नंबर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी ओवर क्यू, वेयर पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू वन होगा। तो ये तो बात होगी हमारे पास रैशनल नंबर की। और जो नंबर रैशनल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। सो इररेशनल नंबर इज रियल नंबर होगा दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस। तो जिस नंबर को हम ए ओवर बी फॉर्म में कन्वर्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ए और बी इंटीजर्स होंगे, बी नॉन जीरो है, बी जो नंबर रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है दैट इज इररेशनल नंबर। सो ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सिंपली सी बात है, अगर इररेशनल नंबर किसी नंबर को प्रूव करना है, अगर किसी नंबर को इररेशनल नंबर प्रूव करना है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो नंबर जो है वो रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं को प्राइम्स ऑफ ए नंबर। को प्राइम नंबर, तो जैसे कि हमने पहले किया था कि जब हमने डेफिनेशन की थी एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू वन। तो वो हमारे पास अगर दो नंबर्स का एच सी एफ वन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नंबर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे अगर बात करें 4 और 7 तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि दोनों का एच सी एफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 और 7 का क्या है, हमारे पास 1। तो 4 और 7 जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स।
नाउ नाउ 16/36 की बात करें। नाउ 16/36 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज 4/9। तो 4/9, 4 और 9, क्योंकि 4 और 9 दोनों जो है, दोनों का HCF हमारे पास क्या है, 1। दोनों का HCF क्या है, 1। तो 4 और 9 जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। तो टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, अगर किसी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वो नंबर जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। जैसे 12 और 17, 21 और 22, 33 एंड 40 एंड सो ऑन। एक तो यहाँ पे हमने को प्राइम नंबर्स की बात की, और एक और रिजल्ट की यहाँ पे बात करेंगे, लेट पी बी ए प्राइम। क्योंकि ये दोनों रिजल्ट हम नेक्स्ट जब हमने क्वेश्चन को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो वहां पे ये दोनों रिजल्ट हमारे क्या होंगे, यूज होंगे। नाउ लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड करेगा ए को। अगर कोई पी हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जब ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, तो डेफिनेटली p जो है वो हमारा a को भी डिवाइड करेगा। मीन्स जब a के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है, मीन्स 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे p। 2 डिवाइड ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड 8, यस इट इज राइट। सिमिलरली 7 डिवाइड 35 स्क्वायर करता है, तो देन 7 35 को भी डिवाइड करेगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम ये बोल दें, अगर उसको ये प्रूव कर दें कि वो नंबर जो हमारे पास है रैशनल नहीं है, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। मीन्स तो यहाँ पे जो हम प्रूव करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ प्रूव करेंगे। मीन्स हम ऑपोजिट अज्यूम कर लेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर रैशनल है, और अगर उस जो अजम्पशन है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है तो डेफिनेटली तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल। नाउ तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो हमने अज्यूम किया कि √5 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में हमारे पास ए और बी फॉर्म का होगा। अगर रैशनल नंबर है, अगर √5 रैशनल है तो वो डेफिनेटली ए और बी फॉर्म का होगा। ए और बी हमारे पास इंटीजर्स है, बी नॉन जीरो नंबर है, और HCF ऑफ ए एंड बी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो मीन्स इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि √5 हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो रैशनल है, हम इसको ए ओवर बी फॉर्म में लिख देंगे, डेफिनेशन लगा दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया √5b इज इक्वल टू ए। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्केयर रूट है तो स्केयरिंग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 5b² इज इक्वल टू a²। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब 5b² की अगर बात करें तो 5b² जो है हमारे पास है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल है 5b², तो इट मीन्स जो 5b² हमारे पास जो है, हमारे पास नंबर है, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 5b² किसके इक्वल है, a² के इक्वल है। इट मीन्स a² भी जो हमारे पास है, इट इज मल्टीपल ऑफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि जो 5 है हमारे पास वो a² को क्या करता है, डिवाइड करता है। 5 क्या करता है, a² को डिवाइड करता है। अब 5 अगर a² को डिवाइड करता है, 5 अगर a² को डिवाइड करता है, इट मीन्स जैसा कि हमने लास्ट में किया था, तो 5 हमारे पास जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ
5 अगर a को डिवाइड करता है इट मीन a जो हमारे पास 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया 5a जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5c के इक्वल, 5 का मल्टीपल है। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास आ गया 5b², यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 5b² इज इक्वल टू 5c²। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5b² इज इक्वल टू 25c²। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद अगेन हमारे पास आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। तो सेम अब फिर से वही बात जो हमने यहाँ पे की थी, 5c² की अगर बात करें इट इज मल्टीपल ऑफ 5, तो इट मीन b² जो हमारे पास है इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 हमारे पास है इट डिवाइड्स b²। तो 5 अगर b² को डिवाइड करता है तो इट मीन 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और यू कैन से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप इसको 3 अज्यूम कर लीजिए बिकॉज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 3। तो सेकंड में से हमारे पास क्या आया कि 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स b। तो 5 जो है हमारे पास a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है। इट मींस जो 5 है इट इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या बोला था कि HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1 है। मींस 1 तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 1 से बड़ा तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस रिजल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, हमने √5 को रैशनल नंबर अज्यूम किया था। तो अगर रैशनल अज्यूम किया था तो a और जब हमने √5 को a ओवर b फॉर्म में लिखा तो a और b हमारे पास क्या थे, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या है कि HCF उन दोनों का क्या था, 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा HCF ऑफ a, b इज नॉट इक्वल टू 1। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन। तो हमने ये हमारी ये यहां से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि a और b हमारे पास क्या है, को-प्राइम। तो इट मीन अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये हमारी जो अजम्पशन थी दैट इज रॉन्ग। तो हेंस वी कैन से दैट √5 जो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये प्रूव कर दिया कि √5 जो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। नाउ वन मोर क्वेश्चन। सिमिलरली एक और बात बता दूं कि अगर √5 की जगह पे अगर आपके पास यहाँ पे 3 आ जाए या 2 आ जाए, सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास 2 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास √2 आ जाएगा। स्केयरिंग करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स b। तो 5a इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो अगेन दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन। तो वहां पे हम बोल देंगे कि √2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। इट मींस √2 जो हमारे पास क्या है वो इर्रेशनल नंबर है। सेम अगर यहाँ पे √2 की जगह पे √3 आ जाए तो सेम जहां जहां पे आपने 2 लिखा है तो वहां पे हम क्या कर देंगे, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 को हमने क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क का आता है तो सबसे पहले आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि √5 हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। मींस जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था
जो ये वाला क्वेश्चन किया था उसको सबसे पहले आप एज इट इज प्रूव कर सकते हो। नाउ अब हमने √3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि 3 + 2 √5 जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो उसको A/B फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वेयर A और B को प्राइम है, बी A और B हमारे पास इंटीजर्स भी है और B हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। नाउ अब हम 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 √5 = A-3B/B। अब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप √5 = A-3B/2B। नाउ ए और बी क्योंकि इंटीजर है और बी हमारे पास नॉन जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि ये जो नंबर है, ये जो A-3B/2B हमारे पास जो नंबर है, फ्रैक्शन है, दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि A और B इंटीजर है, B नॉन जीरो है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, ये √5 के इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, A-3B/2B की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि √5 जो है हमारे पास रैशनल नंबर, क्योंकि A-3B/2B किसके इक्वल है, √5 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि √5 जो है रैशनल नंबर है। अगेन दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने लास्ट भी प्रूव किया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो हमारे पास √5 है दैट इज इररेशनल नंबर। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इट मींस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 जो है हमारे पास है दैट इज रैशनल नंबर। तो इट मींस 3 + 2 √5 जो है हमारे पास दैट इज इररेशनल नंबर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 1/√2 को हमने इररेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो 1/√2 को अगर √2 और √2 से मल्टीप्लाई और √2 के साथ डिवाइड कर दे, मीन्स डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दे, तो वो हमारे पास आ जाएगा √2/2। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि दैट इज रैशनल नंबर। अगेन रैशनल है तो वो सेम A/B फॉर्म में लिखा जाएगा, हैविंग A और B की ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज। नाउ √2/2 = A/B, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 हमारे पास आ जाएगा 2A/B। नाउ 2A/B P/Q फॉर्म का आ गया, क्यों हमारे पास नॉन जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2A/B जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज रैशनल। अब ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 इज रैशनल। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि √2 जो हमारे पास है दैट इज इररेशनल नंबर। सो अगेन वी विल से दैट अवर असम्पशन इज रॉन्ग। सो देयरफॉर 1/√2 जो है दैट इज इररेशनल नंबर। Now one more question, 7√5। Now again कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अज्यूम कर लिया रैशनल, A/B फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे 7 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया A/7B। नाउ सिंस A और B इंटीजर है, अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारे पास A/7B जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, रैशनल। इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर, तो A/7 भी हमारे पास क्या आ गया, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। नाउ अगेन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट कि √5 जो हमारे पास क्या है, इररेशनल। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 7√5 हमारे पास क्या आ गया, इररेशनल नंबर। Now one more question, 6 + 2 √5, अगेन सेम प्रोसीजर। तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट में अगेन वहां पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि √2 जो हमारे पास है इररेशनल नंबर है। तो अगेन 6 + 2 √ जो है हमारे पास दैट इज इररेशनल नंबर।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ √2 प्लस √5, अगेन सेम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि √2 प्लस √5 हमारे पास क्या है, रैशनल। तो रैशनल है, ए ओवर बी फॉर्म में लिख दिया। अगेन अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम स्केयर कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास आ गया, आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो √2 का स्केयर 2a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया a स्केयर ओवर b स्केयर। नाउ 2 प्लस 5 7 प्लस 2√10 इज इक्वल टू a स्केयर ओवर b स्केयर। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2√10 इज इक्वल टू a स्केयर ओवर b स्केयर माइनस 7। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस 7 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्केयर माइनस 7 b स्केयर ओवर b स्केयर। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है दैट इज p ओवर क्यू फॉर्म की है, जो क्यू हमारे पास है नॉन जीरो है। तो 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, एक और स्टेप कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास √10 की जो वैल्यू आ गई दैट इज a स्केयर माइनस 7b स्केयर ओवर 2b स्केयर। नाउ अगेन अब ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो दिस इज इक्वल टू √10। तो यहाँ से हमारे पास आ गया √10 रैशनल नंबर विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो देयरफॉर √10 जो हमारे पास क्या आ गया, इररेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है √10 इररेशनल है। तो विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √5 जो है दैट इज नॉट रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहां पे हमने प्रूव करना है क्यूब रूट ऑफ 5 दैट इज इररेशनल नंबर। तो अगेन प्रोसीजर सेम है। अब क्योंकि क्यूब रूट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। जब स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वेयरिंग की, अब क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। तो क्यूबिंग की लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5 आ गया, राइट हैंड साइड पे a क्यूब ओवर b क्यूब। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू 5 टाइम्स b क्यूब। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या आप ऐसे कर लो, b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब ओवर 5। अगेन 5 डिवाइड a क्यूब, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 जो है a का फैक्टर है। फैक्टर मीन्स a को हम बोल सकते हैं कि a जो हमारे पास है दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर 5 का मल्टीपल है तो इट कैन बी रिटन एज a कैन बी रिटन एज 5c। तो अगेन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो b क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज b क्यूब ओवर 5 जो है हमारे पास क्या आ गया, 5c स्क्वायर। नाउ अगेन अब 5 डिवाइड्स b क्यूब, तो इट मीन यहाँ पे 5 जो हमारे पास है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो 5 जो फैक्टर a b का भी आ गया। तो यहाँ पे हमने बोला था कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, यहाँ पे हमने बोल दिया 5 इज फैक्टर ऑफ b। फ्रॉम 2 and 3 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। इट मीन्स a और b जो है वो अब को प्राइम नहीं रहे, क्योंकि कॉमन फैक्टर बोल दिया हमने कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। इट मीन्स a और b का HCF 1 नहीं है। अगर HCF 1 नहीं है इट मीन्स तो a ओवर b जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर a और b रैशनल नहीं है इट मीन्स 5 का क्यूब रूट जो हमारे पास है दैट इज नॉट रैशनल। अगेन आवर assumption इज रॉन्ग, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 5 का जो क्यूब रूट है दैट इज इररेशनल नंबर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।